रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, रामचंद्र भगवान की परम मंगलमय अकारण करना करने वाले राजाधिराज अखंड कोटि ब्रह्मांड के नायक श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रणाम एवं उनके वांगी में प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस को प्रणाम एवं शिव शंकर एवं माता पार्वती के चरणों में दंडवत प्रणाम एवं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पधारे हुए अनंत बलवंत अंजनी पुत्र वायुपुत्र श्री हनुमान जी लाल के चरणों में प्रणाम। तत्पश्चात जितने भी यहाँ पे श्रोता पधारे हुए हैं आप सबको नमन है और मंच पर जितने कलाकार गण उपस्थित हैं उनको भी मैं सादर प्रणाम करती हूँ और जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं जितने भी जीव जंतु प्राणी सियाराम में सब जग जानी करो प्रणाम जोरी जुग पानी। इस धरती के समस्त जीव समस्त प्राणियों को सियाराम में समझ के सबके चरणों में सादर प्रणाम करती हूँ। और आइए कल की तरह आज भी कथा श्रवण करें उससे पहले भगवान के पावन नाम का उच्चारण करेंगे तत्पश्चात कथा श्रवण करेंगे। और मेरा निवेदन है कि देखिए समय रुकता नहीं है, आप समय है आप उसका स्वाद लीजिए या ना लीजिए वो तो आगे बढ़ेगा ही। तो ये कथा हो रही है, कथा सुनिए ना सुनिए तो आगे बढ़ेगी और एक बार जो शब्द कह दिया गया वो वापस फिर नहीं कहा जाएगा। तो ऐसा ना करें कि ऐसा कहीं ना हो कि जिस समय हम अपने घर पे बैठे हुए हों उस समय कोई बहुत कीमती शब्द हमसे छूट जा रहा हो। तो सभी अवसर का लाभ लेना चाहिए। तो मैं निवेदन करूंगी जितने भी लोग हैं अपने काम में फंसे हुए हैं तो उसको थोड़ा विराम देके कथा जरूर श्रवण करें। आइए प्रथम भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं और तत्पश्चात कथा श्रवण करेंगे। आइए प्रेम से मस्ती में झूमते हुए भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे। वैसे भी लोगों के आने में बड़ी देर है तो आइए झूमते हुए मस्ती करते हैं। मेरे बाके विहारी लाल मेरे बाके विहारी लाल तू इतना ना करियो श्रृंगार नजर तो ही लग जाएगी प्यारे नजर तो है लग जाएगी मेरे बाके विहारी लाल मेरे बाके विहारी नजर तो ही लग जाएगी ओ प्यारे
तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका। प्यारा लगे तेरा पीला पटका, प्यारा लगे तेरा पीला पटका, तेरे गल में घंटी मार, तेरे गल में घंटी मार, तू इतना ना करियो, नजर तो लग जाएगी ओ प्यारे, नजर तो लग जाएगी, ओ प्यारे, नजर तो लग जाएगी, नजर तो लग जाएगी। काके बिहारी लाल, मेरे बाके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो सिंगार, नजर तो लग जाए ओ प्यारे, नजर तो लग जाएगी, कहाँ नजर तो लग जाएगी। ताली बजाते हुए प्रेम से सारे लोग, जय कृष्ण कन्हैया लाल की। तेरी मुरलिया पे मन मोरा अटका, तेरी मुरलिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लगे तेरा नीला पटका, प्यारा लगे तेरा नीला पटका, तेरी मुरलिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लगे तेरा नीला पटका, तेरी तेरी मेरी चाल, तेरी मेरी चाल, तू इतना ना करियो सिंगार, नजर तो लग जाए ओ प्यारे, नजर तो लग जाए, मेरे बाते की हादिला, मेरे बाते की हादिला, तू इतना न करियो श्रृंगार, नजर तेरे लग जाएगी, ओ प्यारे, नजर तो लग जाएगी, कहाँ नजर तेरे लग जाएगी। तेरी कमरिया पे मन मोरा अटका, 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 प्यारा लगे तेरा काला पटका, प्यारा लगे तेरा काला पटका, तेरी तेरी मेरी चाल, तेरी तेरी मेरी चाल, तू इतना ना करियो सिंगार, नजर तो लग जाए ओ प्यारे, नजर तो लग जाए, जाएगी कहाँ नजर तुम्हें लग जाएगी। तेरे बाके बिहारी लाल,
नजर तो है लग जाएगी। पैजनिया पे मन मोरा अटका, तेरी पैजनिया पे मन मोरा अटका, तेरी पैजनिया पे मन मोरा अटका, तेरी पैजनिया पे मन मोरा अटका। प्यारा लगे तेरा नीला पटका, प्यारा लगे तेरा नीला पटका। तेरे घूंघट वाले दर्द होगा बैठने में। धीरे धीरे से लग रहा है कि वोट देने आ रहा है, सोचते सोचते किसको दे वोटवा। बोले रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की। आइए प्रेम से कथा श्रवण करेंगे। तो कल की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया था, सती जी परीक्षा करने के लिए जाती हैं। अब जितने लोग आए होंगे उनको तो पता होगा पूरा पूरा। सती जी परीक्षा करने के लिए जाती हैं सीता जी का रूप लेके, और फिर वो शिव जी के पास आती है परीक्षा लेके। तो शिव जी उनसे पूछते हैं कि देवी आप परीक्षा करने के लिए गई थी तो कैसे परीक्षा हुआ। अब उनको यही चिंता थी, वही सोचते हुए वो आ रही थी कि मैं परीक्षा करने आई हूँ, अभी वहां जाऊंगी उनके पास तो पूछेंगे शिव जी कि कहो किस तरह आपने परीक्षा किया, तो मैं क्या कहूंगी। उनको चिंता थी यही, और ये बात सही हो गई। जैसे ही सती जी आई और शिव जी के पास खड़ी हुई, शिव जी अपनी आंख खोले तो तुरंत उन्होंने प्रश्न कर दिया कि देवी कुशल से हो ना। गई समीप महेश तब हंस पूछी कुशला। हंस उन्होंने कहा शिव जी ने सती जी से कि देवी आप कुशल से हो ना। सती जी ने कहा कि महाराज मैं तो स्वस्थ हूँ, मेरी तबीयत नहीं खराब है, मैं तो एकदम स्वस्थ हूँ, ठीक हूँ, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं। शिव जी ने अपने मन में सोचा कि आप ठीक तो हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ अभी थोड़ी देर पहले से एक दिक्कत आ गई, एक बीमारी हो गई। आप कौन सी बीमारी? शक की। और शक जिसको हो जाए वो बीमार कहलाता है। आप रोगी हैं और शक की बीमारी ऐसी होती है जो किसी दवा से भी ठीक नहीं होती है। तो फिर आप रोगी नहीं, आप महारोगी हैं। इसीलिए हम आपकी कुशलता पूछ रहे हैं। शिव जी ने प्रश्न कर दिया कि कुशल से होना, तो बोली हाँ मैं ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर शिव जी ने कहा कि देवी अच्छा ये बताइए कि आपने किस तरह परीक्षा किया। अब सती जी डर गई, अब क्या हम बोले क्या बोले।
बार बार पूछ रहे शिव जी कि आपने किस तरह परीक्षा किया, क्या हुआ। तो सती जी सीधे बोल दी, कछु ना परीक्षा लीनी गोसाई, कछु ना परीक्षा लीनी गोसाई, कीन्ही प्रणाम तुम्हारी हिनाई। सती जी ने कहा कि महाराज मैंने परीक्षा नहीं किया, बस मैंने जाके प्रणाम कर लिया। शिव जी ने कहा कि देवी आप परीक्षा करने के लिए नहीं गई थी, तो फिर यहाँ से परीक्षा नहीं करना था आपको, तो यहाँ से हमारे पास से आप गई क्यों? अगर आपको परीक्षा नहीं करना था तो फिर आप यहाँ से जाती ही नहीं, आप यहाँ से गई मतलब परीक्षा करने गई थी। तो सती जी ने कहा कि महाराज मैं यहाँ से मन बना के गई थी कि मैं परीक्षा लूंगी, लेकिन फिर रास्ते में मुझे समझ आ गया कि मेरे शिव जी झूठ नहीं बोल रहे, शिव जी ईश्वर है और वो झूठ नहीं बोल सकते, वो जो बोल रहे सही है। यहाँ से मैं मन बना के गई थी कि मैं परीक्षा लूंगी, लेकिन रास्ते में मेरा मन बदल गया, मैं परीक्षा नहीं ली। शिव जी ने अपने मन में सोचा कि मैं इतना समझाया, इनके समझ में नहीं आया, रास्ते में ऐसा कौन मिल गया जिसके समझाने से ये मान गई। कुछ ना कुछ दाल में काला है, ये परीक्षा जरूर ली है, हमसे झूठ बोल रही है, ऐसा हमको लग रहा है। तो उन्होंने ध्यान करके देख लिया, तब शंकर देखे उधरी ध्याना, तब शंकर देखे उधरी ध्याना, सती जोगी में चरित सब जाना, सती जोगी में चरित सब जाना, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ राज बिहारी। शिव जी ने तब ध्यान धर के देखा, तब शंकर देखे धरि ध्यान, उन्हें ध्यान धर के देखा। जब उन्होंने ध्यान किया तो जो जो सती जी ने किया था सब दिखाई दिया। सती जो की न चरित सब जाना, जो जो उन्होंने किया था सब उन्हें दिखाई दिया। ये कह रही मैंने परीक्षा नहीं किया, लेकिन उन्हें सब दिखाई दिया कि यहाँ से चली। फिर ये मन में सोच रही थी कि मैं किस तरह परीक्षा करूं। फिर ये सीता का रूप ली, फिर आगे गई, फिर राम जी को देख के रास्ता बदल लिए, फिर भी ये पीछे पड़ी थी। एक रास्ते पे गए, वहां भी जाके खड़ी हो गई, वो रास्ता बदल दिया, वहां भी जाके खड़ी हो गई। फिर उन्होंने अपना रूप दिखाया, उन्होंने पूछा कि मेरे पिताजी कहाँ हैं। फिर ये वहां से भागी, फिर उन्होंने अपना रूप दिखाया। जो जो सती जी ने किया था सब दिखाई दिया। सती जी थोड़ी देर के लिए भूल गई थी कि शिव जी त्रिकालदर्शी हैं, भूल गई थी, वो भूल गई थी कुछ देर के लिए कि ये सर्वव्यापक है, ये सब जानते हैं। सोच रही थी मैं झूठ बोलूंगी तो फिर ये मेरी बात मान जाएंगे, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, शिव जी है। अब सब कुछ देख लिए क्या क्या ये की थी। जब उनको पता लगा कि सती झूठ बोल रही है तो इससे उनको दुख नहीं हुआ, लेकिन जब ये बात उनको पता लगा कि सती जी सीता जी का रूप ली है तब उनको दुख हुआ। दुख क्यों हुआ? क्योंकि सीता जी को वो अपनी माँ मानते हैं। शिव जी सीता जी को, अब देखिए माताएं ध्यान देंगे क्योंकि माताओं का बस तिकड़म चलता रहता है, इधर से उधर उधर से इधर। माताएं ध्यान देंगे नहीं तो समझ में आने वाला नहीं, ठीक है? माताएं सारी ध्यान देंगे। तो सती जी झूठ बोल देती हैं तो शिव जी को लगता है इससे उन्हें थोड़ा सा भी दुख नहीं होता उनको, लेकिन एक बात सोच के उनको दुख हुआ कि सीता जी को वो अपनी माँ मानते हैं, और अगर सती जी ने सीता जी का रूप लिया, उनका शरीर धारण किया, तो फिर सती जी भी अब माँ के बराबर हुई। और अगर उनसे अब पत्नी का संबंध रखते हैं तो फिर भक्ति का पथ मिट जाएगा, अनीति का आचरण होगा। ये सोच के वो दुखी हो जाते हैं और कहते हैं अब जो करो सती सन प्रीति, मिटई भगति पद होई अनीति। भक्ति का पथ मिट जाएगा, अब हम क्या करें? अब चिंतित हो जाते हैं, और जब चिंतित होते हैं तो उन्हें भगवान की याद आ जाती है। भगवान अब तू ही हुक्म कर, मैं क्या करूँ? अब मैं क्या करूँ? इतना बड़ा हमारे पास समस्या आ गया है, अब हम क्या करें? ये शिव जी हैं,
लेकिन हमारे यहाँ भी धरती पे भी ऐसा होता है कि जब इंसान हर जगह से थक जाता है, अपने माता पिता भाई बहन सब जगह से थक जाता है, तब उसको भगवान याद आते हैं, तब उसको भगवान याद आते हैं। अभी देखिए कोई बालक हो, वो बड़ा हो जाए, उसकी शादी हो जाए, फिर बड़ा खुश है, बढ़िया है, फिर शादी हुई, संतान हुई और उसके बाद फिर वो बुजुर्ग हो गया, और जब बुजुर्ग हुआ तो फिर कहता है अब कोई साथ नहीं देने वाला, बस भगवान ही मालिक है। ध्यान दीजिएगा, जब बुजुर्ग हो जाता है इंसान, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, जब बुजुर्ग हो जाता है, वृद्ध हो जाता है, तो कहता है कि अब कोई नहीं साथ देने वाला, बस भगवान ही मालिक है। जब पता था कि भगवान ही मालिक है, फिर बचपन से क्यों नहीं भगवान को याद किया? अब भगवान को बचपन से याद किया तो फिर ये नौबत नहीं आती। अब वृद्धावस्था में याद आ रहे भगवान ही मालिक है। यही बात भगवान ही मालिक है, यही बात बचपन से ही धारण करना चाहिए। अगर यही बात बचपन से धारण किया जाए तो फिर कोई दुख ही नहीं आएगा। लेकिन नहीं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को है। अगर दुख में सुमिरन किया जाता, सुख में किया जाता, कितना अच्छा रहता। सुख में और दुख में दोनों करो, लेकिन नहीं, अब सबने साथ छोड़ दिया तो फिर भगवान की याद आ जाती है। सबने साथ छोड़ दिया तब, और भगवान भी है। अगर आप 10 पाप करते हो, ध्यान दीजिएगा, अगर आप 10 पाप करते हो और उसमें आप अगर 1 पुण्य कर दिए तो फिर भगवान आपके 10 पापों को क्षमा कर देते हैं। आपके उस 10 पाप को नहीं देखते हैं। अभी आपका बच्चा हो, अगर वो 5 गलती करता है, अगर उसमें से कोई एक अच्छी कोई काम कर देता तो आप कहते हैं चलो ठीक है, बच्चा है उतना गलती कर दिया, अच्छाई कम से कम अच्छाई भी तो किया। वैसे भगवान भी है, भगवान हमारे पिता के समान है। अगर हम 10 पाप करेंगे, उसमें 1 पुण्य कर देंगे तो भगवान उस 10 पाप को क्षमा कर देते हैं और साथ देते हैं, सबका साथ देते हैं। अगर हम बहुत ज्यादा दुखी हो गए और दुख में हमने भगवान को याद किया सच्चे दिल से, तो फिर भगवान जरूर साथ देते हैं। बड़ी सुंदर लाइन है, हरे का तू है सहारा सावरे, हरे का तू है सहारा सावरे, मैंने भी तुझको पुकारा सावरे, हरे का तू है सहारा सावरे, मैंने भी तुझको पुकारा सावरे, नहीं और सहा जाए, अब बोल कहाँ जाए, नहीं और सहा जाए, अब बोल कहाँ जाए, हरे का तू है सहारा सावरे, मैंने भी तुझको पुकारा सावरे, हरे का तू है सहारा सावरे, मैंने भी तुझको पुकारा सावरे, नहीं और सहा जाए, अब बोल कहाँ जाए, नहीं और सहा जाए, अब बोल कहाँ जाए, हरे का तू है सहारा सावरे, मैंने भी तुझको पुकारा सावरे, हरे का तू है सहारा सावरे, मैंने भी तुझको पुकारा सावरे। जब मनुष्य एकदम हार जाता है, भगवान को याद करता है, कहते कि बेटा तुमने बहुत गलती की है, हम साथ नहीं देंगे तुम्हारा, ऐसा नहीं करते, वो साथ देते हैं। लेकिन वो पुकारना हृदय से होना चाहिए। आप कभी अनुभव करके देखिएगा, देखिए ये ऐसा नहीं कि ये मैंने कहीं पढ़ा और मैंने बोल दिया, ऐसा नहीं है। आप कभी अनुभव करके देखिएगा, आप सारे लोग जितने भी लोग यहाँ पे हैं, आपके ऊपर बहुत ज्यादा दुख है, आप हृदय से भावुक होके भगवान को याद करिए, भगवान मेरे ऊपर ये दुख आया है, आप हमारे पिता हैं,
हम आपके संतान हैं, आप मदद करिए, आप इस दुख से हटाइए, कुछ भी करिए, आप संकट से खत्म कुछ भी कहिए, हृदय से कहिए, तो मैं गारंटी के साथ कहती हूँ वो दुख जरूर खत्म होगा। अगर वो दुख नहीं खत्म होगा तो फिर आपको इतना तो भगवान आपके ऊपर कृपा करेंगे कि आप में धैर्य आ जाएगा, उस समस्या से निपटने का ताकत आ जाएगा। क्योंकि किसी के ऊपर दुख आता है तो उसके प्रारब्ध से आता है, उसके कर्म से आता है। पिछले जन्म में उसने जैसा कर्म किया है उस कर्म का फल इस जन्म में मिल रहा है, जन्म में मिल रहा है। अगर भगवान उस संकट को खत्म नहीं करेंगे तो फिर उससे निपटने का मार्ग जरूर बता देंगे और साहस जरूर दे देंगे। साहस हो जाएगा तो फिर समस्या से हम निपट जाएंगे, उसमें हम दुखी नहीं होंगे ज्यादा। देखिए पानी में सब नहीं डूबते हैं, पानी में ध्यान दीजिएगा, पानी में डूबता वही है जिसको तैरना नहीं आता है, पानी में वही डूबता है जिसको तैरना नहीं आता है। वैसे ही समस्या में वही उलझता है जिसको समस्या से निपटने का साहस नहीं होता है, हिम्मत नहीं होता है, वही समस्या में उलझ जाता है। जिसको साहस है वो निकल जाता है, और ये भगवान की कृपा से होती है, भगवान की कृपा होती है। तो यहाँ पे सती जी ने सोचा कि हम कपट करेंगे और भगवान जान नहीं पाएंगे, शिव जी नहीं समझ पाएंगे, लेकिन शिव जी समझ गए। शिव जी ने सब देख लिया, लेकिन फिर भी सती जी को कुछ नहीं कहते हैं। सती जी ने झूठ बोला, कपट किया, लेकिन फिर भी शिव जी सती जी को कुछ नहीं कहते, उनको कुछ नहीं कह रहे। वो सोच रहे हैं अगर मैं इसको कुछ कहूँ सती जी को तो फिर दुख होगा इनको, इसलिए वो कुछ नहीं कहते, बल्कि उनके साथ चल देते हैं और भगवान को याद करते हैं। हे भगवान, अब तू ही हुक्म कर, मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। सोचते हैं तो अचानक से उनके अंतरात्मा से एक संकल्प निकलता, प्रतिज्ञा कर लेते हैं, संकल्प निकलता, ये अंदर से अचानक से उठता है कि अब मैं सती से कोई संबंध नहीं रखूंगा और सती ने जो किया है उसका मैं प्रायश्चित करूंगा, इस पाप का मैं प्रायश्चित करूंगा। और उन्होंने फिर प्रतिज्ञा कर ली, ठीक है मैं यहाँ से जाऊंगा और फिर बस भगवान के ध्यान में लीन हो जाऊंगा। ऐसे उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली, और जब उन्होंने प्रतिज्ञा करी तो फिर पुष्पों की वृष्टि हुई, देवताओं ने फूलों की वर्षा की, और जब फूलों की वर्षा की तो फिर सती जी को लगा कि कमाल है, ये फूलों की वर्षा क्यों हो रही है। शिव जी सीधे सीधे आ रहे हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया, बिल्कुल कुछ किया ही नहीं, बस सीधे सीधे आ रहे हैं, इनके ऊपर पुष्पों की वर्षा हो रही है, ये क्यों हो रही है। तो शिव जी से प्रश्न कर दी, महाराज पुष्प की वर्षा क्यों हो रही है। शिव जी ने कहा देवी आप नहीं समझेंगी, आप रहने दीजिए, अगर इसके पहले मेरा कहा हुआ आप मानी होती, समझी होती तो फिर ये पुष्पों की बरसात नहीं होती। आप नहीं मानी इसीलिए पुष्पों की बरसात हो रही है, आप नहीं समझेंगी, आप शांत हो जाइए। आगे चलने लगे, फिर शिव जी रास्ते में कई कथाएं कहते हुए बरनत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुंचे कैलासा, कई कथाएं कहते हुए कैलाश पर्वत पे पहुंचते हैं। और वहां पहुंच के वो कमलासन पिक्चर में बिछाए, कमलासन लगाए और फिर भगवान के ध्यान में लीन हो गए। और इधर सती जी भवन में अकेली हो गई, शिव जी ध्यान में लीन है, सती जी अकेली हो गई। धीरे धीरे करके कई हजार वर्ष बीत गए, कई हजार वर्ष बीत गए, बीते संवत सहस्त्रतासी, कई हजार वर्ष बीते। फिर उसके बाद तजी समाधि शंभु अविनाशी, और जब उस समाधि से उठे तो फिर राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगतपति जागे। जब राम राम की आवाज आई तो फिर उनको लगा कि अब मेरे स्वामी जाग गए हैं, तो फिर दौड़ के भवन से आती हैं और आके खड़ी हो जाती हैं। और देखिए पत्नी पति के बाएं बगल में बैठती है, तो सती जी आई दौड़ के और प्रणाम करके बैठना ही चाहिए। तब तक शिव जी ने कहा नहीं देवी आप खड़ी रहिए, वही ठीक है, बैठने का अधिकार नहीं है, अधिकार चला गया है, आप सामने बैठ सकते हैं। सती जी सामने बैठ गई। तो फिर शिव जी ने देखा कि सती जी थोड़ी दुखी लग रही है, तो फिर उन्होंने कथा सुनाना शुरू कर दिया। सोचे कि कथा सुनाओ तो शायद ये खुश हो जाए, वो कथा सुनाने लगे। यहाँ कथा शिव जी शुरू कर रहे हैं, पर इधर सती जी का मन नहीं लग रहा।
अब जिसका मन एक बार नहीं लगा तो दूसरी बार क्या खाक लगेगा। अगस्त ऋषि के आश्रम में नहीं लगा तो यहाँ क्या लगेगा, यहाँ भी नहीं लगा उनका मन। अब इधर उधर देख रही है, कहीं चिड़िया उड़ रही, कहीं ये कहीं वो। अचानक से ऊपर से विमान जा रहे थे, विमान को देखने लगी। और वो विमान कैसे जा रहे थे, इधर शिव जी सती जी को कथा सुना रहे थे और उधर स्वर्गलोक में एक घटना घटी। देवताओं के यहाँ एक घटना घटी स्वर्गलोक में। घटना क्या घटी कि सती जी के पिताजी का नाम है क्या, इधर के लोग होशियार है लोग। तो सती जी के पिता का क्या नाम है, दक्ष। मुझे नहीं पता था, पता होना चाहिए। देखिए 4 साल से कथा हो रही तो इतना तो पता होना चाहिए। और हम ऐसे ही पूछा करेंगे तो ध्यान रखिएगा, ऐसे ही पूछा करेंगे क्योंकि हमको भूल जाता है। सती जी के पिताजी का नाम है दक्ष। जिस समय शिव जी सती जी को कथा सुना रहे थे उसी समय सती जी के पिता दक्ष जी को प्रजापति नायक की पदवी दी गई। प्रजापति नायक की पदवी दी गई। और जब प्रजापति नायक की पदवी दी गई तो उनमें अहंकार आ गया, घमंड आ गया उनमें तुरंत घमंड आ गया। जैसे प्रजापति नायक की पदवी मिली कि घमंड तुरंत आ गया। और वही नहीं, अब देखिए यहाँ भी आप सामने भी देखते होंगे कि किसी को भी अगर अच्छी पदवी मिल जाती है तो जब तक नहीं मिली रहती है तब तक तो बस सबके सामने बढ़िया से चलो हम तो कुछ नहीं, हम तो कुछ नहीं है। और जैसे ऊंची पदवी मिली तो फिर चलो भाड़ में जाओ। अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता, अपना काम बने और सारे लोग चाहे जाओ, कोई दिक्कत नहीं। वैसा हमें लगता है कि आप हर जगह देखते होंगे, हर साल देखते होंगे। हम कहेंगे नहीं क्योंकि अभी कोई क्रोधित ना हो जाए, इसलिए हम कहेंगे नहीं। जब तक नहीं काम बना रहेगा तब तक बस सबके घर घूम घूम के हाँ हम तो बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और जैसे ही काम बना तो फिर चलो अपने घर में बैठे आराम से। और कोई भी हो, अभी कोई पढ़ाई कर रहा हो तब तक घमंड नहीं रहता। अब जैसे ही नौकरी लगी उसके बाद तो चलो अब तो हम धरती पे चलते नहीं, अब तो हम आसमान पे चलते हैं, ऐसा घमंड हो जाता है। सबको ऐसा होता है। कोई भी हो अच्छी पदवी पाई तो घमंड तुरंत आ जाता है, तुरंत आ जाता है घमंड। थोड़ी सी ऊंची पदवी पाई तो घमंड हो जाता है। और जानते हैं ऊंची पदवी देता कौन है, भगवान देते हैं। भगवान ऊंची पदवी दे दिए फिर क्या आदमी घमंड करता रहे हम इस पदवी पे हैं, ये नहीं सोचा गया है। और जो किसी का दिया गया हो वो कब वो छीन ले कोई पता नहीं है, कोई पता नहीं है। आज हमें अच्छा बंगला दे दिया भगवान ने, अच्छा सब कुछ दे दिया और हम घमंड कर ले तो फिर भगवान उसको तुरंत छीन लेंगे। हमें भगवान ने ऊंचाई दे दी और ऊंचाई पे जाके हमने अहंकार कर लिया। और जैसे हम अहंकार करेंगे तो फिर तुरंत भगवान उस ऊंचाई पर से गिराएंगे, वहीं से पटकेंगे तुरंत। और जब एक बार वहां से गिराए और हम जमीन पे आके गिरे नीचे तो फिर ऊपर नहीं उठ सकते। एक बार कोई भी हो, अभी कोई किसी की नजरों से गिर जाता है तो फिर लाख कोशिश करे तो उठ नहीं सकता। अगर उठ भी जाएगा तो फिर वो आदमी सोचेगा अरे तुम ही हो, धोखा दिए थे हमको, गांठ पड़ जाती है। तो कभी भी भगवान ऊंचाई दे तो उस पे अहंकार नहीं करना, क्योंकि अहंकार करेंगे तो उस ऊंचाई पर से भगवान तुरंत नीचे गिराएंगे। और जब एक बार हम नीचे गिरे तो फिर ऊपर नहीं उठ सकते। इसीलिए एक भक्त भगवान से कहता है, प्रार्थना करता है, और हम सबको भी प्रार्थना करना चाहिए कि ये भगवान कभी हमारे मन में घमंड नहीं लाना। भक्त कहता है नजरों से गिराना ना चाहे देना, नजरों से गिराना ना चाहे लाख सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल पाए, राधे तेरे
देखिए भजन भी ऐसा होता है कि अगर उसका लाइन ध्यान से सुना जाए तो फिर क्या सारा सत्संग उसमें मिल जाता है। नजरों से गिराना ना चाहे लाख सजा देना, क्योंकि नजरों से जो गिर जाए मुश्किल है वो संभल पाए। मतलब भक्त कहना चाहता है कि भगवान मेरे अंदर कभी कोई दोष प्रवेश ना करने देना, अहंकार हो, लोभ हो, कोई भी दोष हो, कोई भी दुर्गुण हो, उसको कभी प्रवेश नहीं करने दीजिए। क्योंकि अगर लोभ और घमंड हमारे हृदय में प्रवेश किए, हमारे हृदय में लोभ, घमंड, द्वेष ये सब आए तो फिर हम भगवान की नजर से गिर जाएंगे, और भगवान की नजर से जब गिर जाएंगे तो फिर हमको कभी सुख और शांति नहीं मिल सकती। इसीलिए भक्त कहता है कि कभी कोई दुर्गुण हमारे अंदर ना आए, कभी आने नहीं देना। और एक लाइन क्या है, ये मन बड़ा चंचल है, तेरा भजन करूं कैसे, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। अब एक बार मैं कहीं कथा करने गई थी, अब ऐसे कई जगह होते, तो मैंने कहा कि भजन करना चाहिए, भजन करना चाहिए। आप दिन भर कोई भी काम करो पर 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट समय निकालो भगवान के लिए, आप भजन करो। तो चौथे दिन एक बुजुर्ग स्त्री थी, वृद्धावस्था में थी, वो हमारे पास आई और उन्होंने कहा कि हम भजन करना चाहते हैं, भगवान का नाम लेना चाहते हैं, लेकिन क्या करें जब हम लेने बैठते हैं भगवान का नाम तो फिर उधर भगवान का नाम लेते रहते हैं, कीर्तन करते रहते हैं, लेकिन फिर दिमाग में आता है कि पता नहीं गैया खा रही कि नहीं खा रही, जाके देख ले थोड़ा। फिर जाके देख के आए तो फिर कहीं बच्चा रोता है, फिर कहते हैं चलो उसको बुला ले, उसको चुप करा दे। फिर वहां जाते, फिर उसके बाद कीर्तन करने का मन ही नहीं करता, बस इधर उधर इधर उधर बस चलता रहता है। तब तक 2-3 लोग और पीछे थे, वो लोग भी आ गए, बोले हाँ सही बात है, हम भी कीर्तन करना चाहते हैं पर मन नहीं लगता। हमने कहा कि अच्छा ये बताइए, कीर्तन में मन नहीं लगता, लेकिन जब हरा हरा लाल लाल नोट गिनते हैं, काउंट करते हैं, तो फिर उसमें मन लगता होगा। बोले हाँ उसमें तो लगता ही है। तो पैसे गिनने में मन लगेगा, नोट गिनने में मन लगेगा, लेकिन भगवान के कीर्तन में मन नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि मन चंचल है, ये मन बड़ा चंचल है। तो भजन करने बैठते हैं, मन नहीं लगता है, भजन करने बैठे, भजन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मन भागता है ना? सबके साथ ऐसा होता है, भजन करना चाहते हैं, कीर्तन करना चाहते हैं, लेकिन मन नहीं लगता, मन भागता है और परेशान है इससे आप। तो हम बताएं इसका दवा, आप भजन करने बैठे, मन भागे लेकिन आप मत भागिए। अरे मन को भागने दीजिए, मन आपके शरीर को तो उठा के नहीं ले जा रहा है, मन आपके शरीर को तो उठा के नहीं ले जा रहा है। मन को भागने दीजिए, मन को जहां जाना है जाए, लेकिन मुख पे जो कीर्तन चल रहा है उसको बंद नहीं कीजिए। मन को भागने दीजिए, जहां जाए, दिल्ली जाए, मुंबई जाए, स्वर्ग लोक जाए, कहीं भी जाए, जाने दीजिए, पर शरीर को मत ले जाइए। रोज नियम बना लीजिए, 5 मिनट बैठना है तो बैठना है, मन कहीं भी रहे पर शरीर को बैठाना है। और कभी देखिए ऐसे करते करते कभी ना कभी आपकी आदत पड़ जाएगी, और फिर आदत पड़ जाएगी तो फिर आपका मन आपके शरीर में स्थापित हो जाएगा, आदत पड़ जाएगी। क्योंकि आदत बहुत बड़ी चीज होती है। अगर आप रोज बैठेंगे, मन भागता है, अपने आप को नहीं भगा रहे, तो बैठते आदत पड़ जाएगी। कभी क्रांति, भगवान की कृपा होगी, क्रांति होगी, मन शरीर में स्थापित हो जाएगा, फिर आप भजन करने लग जाएंगे। और जब भजन करने लग जाएंगे तो धीरे धीरे आप में भक्ति आ जाएगी, आप में भक्ति आ जाएगी। और जब भक्ति आई तो फिर कल्याण ही कल्याण, फिर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है भक्ति। देखिए एक बात है, आप वैसे ही चाहें कि हम संत बन जाएं तो नहीं बन सकते। अगर आप संत बनना चाहते हैं तो फिर भक्ति को अपना लीजिए, भक्ति अपने मन में लाइए। फिर उसके बाद सारे आपको दुर्गुण, अहंकार, द्वेष सब हटाना नहीं पड़ेगा, अपने आप से हट जाएंगे। देखिए संत किसे कहते हैं? संत किसे कहते हैं? संत उसी को कहते हैं जो सफेद और किस कलर का,
सफेद वस्त्र पहन के घूमे और जटाजूट बना ले, उसी को संत नहीं कहते हैं। संत वस्त्र को नहीं कहते हैं, संत वस्त्र को नहीं। ऐसा नहीं कि किसी ने सफेद वस्त्र पहन लिए, जटाजूट बना लिए तो उसको संत कहा जाएगा। संत वस्त्र को नहीं कहा जाता, बल्कि संत भावना को कहा जाता है। भावना को संत कहते हैं। अगर कोई पैंट शर्ट पहन रहा हो फिर भी उसका हृदय बहुत अच्छा है, उसमें छल कपट नहीं, तो वो संत है। पैंट शर्ट पहनने वाला भी संत है। ऐसा नहीं कि सिर्फ जटाजूट बनाने वाले लोग संत हैं, पैंट शर्ट वाले भी संत हैं। क्योंकि कपड़े को संत नहीं कहते, भावना को संत कहते हैं। अगर भावना अच्छी है तो सब संत हैं, चाहे वो पैंट शर्ट पहने, चाहे वो कुछ भी पहने, वो संत है। भक्ति आ गई तो फिर आदमी संत बन जाता है, और जब भक्ति आ गई, संत बना, तो फिर उसके बाद कल्याण ही कल्याण है उसका। और कभी अपने अंदर घमंड, ईर्ष्या ये सब ना आने दे, तो हमेशा संत ही संत हैं। लेकिन दक्ष जी के अंदर घमंड आ गया। जैसे उनको प्रजापति नायक की पदवी मिली तो उनमें अहंकार आ गया, और जब अहंकार आया तो उस अहंकार में उन्होंने एक यज्ञ रखा। यज्ञ रखना अच्छी बात है, यज्ञ रखना अच्छी बात है, लेकिन जागा रखना नहीं अच्छी बात है। जागा रखना अच्छी बात नहीं है, यज्ञ रखना अच्छी बात है, जागा नहीं। तो दक्ष ने यज्ञ नहीं रखा, उन्होंने जागा रखा। जब उनमें अहंकार है तो फिर उन्होंने सोचा कि अब मैं यज्ञ करूंगा। यज्ञ उन्होंने किया, लेकिन उसके पीछे उनका हेतु क्या था? यज्ञ उन्होंने इसलिए किया कि जिससे मैं शिव जी से बदला ले सकूं। वो बदला लेने के लिए यज्ञ रखे दक्ष जी। और बदला कैसा? एक बार देव सभा लगी हुई थी, सारे देवता लोग बैठे हुए थे, और उस सभा में दक्ष जी का आगमन हुआ। और अभी कम से कम 500 लोग बैठे हो, वहां पे किसी विधायक का आगमन हो और सारे लोग खड़े होकर स्वागत ना करें तो फिर गुस्सा लगेगा ही विधायक को। अरे इतना बड़ा आदमी है, कोई स्वागत नहीं कर रहा है, तो फिर गुस्सा लगेगा ही। अब दक्ष जी आए, सारे लोग खड़े हो गए उनके स्वागत में, इंद्र जी और सारे अच्छे अच्छे देवता, सब बड़े बड़े देवता खड़े हो गए, पर शिव जी नहीं खड़े हुए। और शिव जी जब नहीं खड़े हुए तो दक्ष जी को लगा गुस्सा बड़ी तेज। ये देखो सारे लोग मेरा स्वागत कर रहे हैं, ये मेरा जमाई मेरा स्वागत नहीं कर रहा है, कितना घमंडी है ये। इसका बदला मैं जरूर लूंगा। इसने मेरा अपमान किया भरी सभा में, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। इसने मेरा अपमान किया है, मैं भी इसका अपमान करूंगा कभी ना कभी। तभी उन्होंने मन बना लिया अपमान करने का। पर शिव जी खड़े क्यों नहीं हुए? क्योंकि वो अपने राम जी के नाम में लीन थे, अपने राम का भजन चालू था। राम जी का भजन कर रहे थे। क्या कर रहे थे भजन? आइए हम भी भजन करेंगे और सारे लोग बोलेंगे, चाहे एक ही लाइन बोले, हम राम जी के रारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम
और सारे लोग बोलेंगे, कोई चुप नहीं होगा। राम जी के राम जी, राम जी के राम जी हमारे, 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 बोली वृंदावन बिहारी। अच्छा, लोग ताली क्यों नहीं बजाते, कीर्तन क्यों नहीं करते, जानते क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते, सोचते हैं कि अभी हम ताली बजाएंगे तो बगल के लोग क्या कहेंगे, अरे ये देखो ताली बजा रहे। अभी यहाँ पे तो ठीक है बजा रहे, ताली बजा रहे, जब ये समापन हो जाए, हम यहाँ से चले जाए, कथा पूरा विराम हो जाए, तो फिर 10 दिन के बाद लोग आपस में बात करेंगे, अरे ताली बजा रही थी, इधर के लोग कह रहे ताली बजा रहा था, है ना? इससे लोगों को लगता है भी हम बजाएंगे तो 4 लोग क्या कहेंगे। 4 लोगों के नाते ताली नहीं बजाते, जानते 4 लोग क्या कहेंगे? 4 लोग कुछ नहीं कहेंगे, बस एक ही बात कहेंगे, राम नाम सत्य है, और कुछ नहीं कहेंगे। अभी आप 4 लोगों के नाते कीर्तन ना करे, भजन ना करे, ताली ना बजाए, तो 4 लोग आपका साथ नहीं देंगे, साथ नहीं देने वाले वो लोग, खाली हंसी उड़ाने के लिए लोग हैं। इसलिए, और दूसरी बात क्या है, राम कथा के पंडाल में आने के बाद यहाँ पे कोई रिश्ता उस्ता नहीं चलता। यहाँ पे ना आप किसी की भाई, ना किसी की बहन, ना किसी की माता, ना पिता, कुछ नहीं है। यहाँ पे कोई रिश्ता नहीं। यहाँ पे आप राम कथा के पंडाल में आके बैठ गए तो सारा रिश्ता खत्म हो गया। बस एक ही रिश्ता यहाँ चलता है, वो भी क्या, भगवान और भक्त का, और कोई रिश्ता यहाँ पे नहीं। राम कथा के पंडाल में आने के बाद एक ही रिश्ता बचता है, आप भक्त हैं और भगवान की कथा आप सुन रहे हैं, भगवान और भक्त का सिर्फ रिश्ता रह जाता है। तो ताली बजाने में, कीर्तन करने में शर्माना नहीं। 4 लोग क्या कहेंगे ये नहीं सोचिए, क्योंकि 4 लोग साथ देने वाले नहीं है। तो शिव जी कीर्तन में लगे हुए थे,
तो वो नहीं खड़े हुए। दक्ष जी को उन्होंने नहीं देखा, नहीं सम्मान किया, तो उनको लगा कि देखो ये मेरा जमाई मेरा अपमान कर रहा है, इसका बदला मुझे जरूर लेना है। अब उन्होंने यज्ञ रखा और यज्ञ में उन्होंने सारे लोगों को बुलाया, सबको बुलाया, सारे देवताओं को बुलाया, पर शिव जी को उन्होंने नहीं बुलाया। उन्होंने सोचा कि मैं सबको बुलाऊंगा, शिव को नहीं बुलाऊंगा तो फिर अपमान महसूस होगा, क्योंकि ये मेरा जमाई है, ये रिलेशन रिश्तेदार है, ये इनको नहीं बुलाएंगे, सारे लोगों को बुलाएंगे तो फिर अपमान होगा। तो सबको बुलाए और सबको बुलाए तो सारे देवता विमान ले लेके ऊपर से गुजर रहे थे। सारे देवता यज्ञ में जा रहे दक्ष जी के, और नीचे शिव जी सती जी को कथा सुना रहे हैं। सती जी कथा सुन रही हैं, ऊपर से विमान गुजर रहे हैं। तो सती जी ने देखा विमान जा रहे हैं, तो सती जी ने शिव जी से कहा कि महाराज एक काम करिए, कथा थोड़ी देर बंद रखिए, कथा बंद करिए, चुप हो जाइए, पहले ये बताइए कि विमान कहाँ जा रहा है। शिव जी ने कहा देवी इससे आपको क्या मतलब, इससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, जाने दीजिए विमान जहाँ जा रहे। सती जी ने कहा नहीं महाराज, कथा तो अभी शुरू नहीं कीजिएगा, पहले हमको ये बताइए कि ये जा कहाँ रहे हैं। शिव जी ने बार बार समझाया देवी इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा, मत पूछिए आप। लेकिन सती जी हट कर दी, नहीं महाराज मुझे बताइए कहाँ जा रहे हैं, मुझे बताएंगे तभी मैं कथा सुनूंगी आगे। शिव जी ने कहा ठीक है, अगर हट करते तो फिर बता देते हैं। शिव जी ने कहा कि ये सारे लोग आपके मायके में जा रहे हैं, आपके पिताजी ने यज्ञ रखा है। तो सती जी ने कहा कि महाराज यज्ञ रखा है और हमको पता तक नहीं है। शिव जी ने कहा हाँ, हमसे बदला लेने के लिए ही उन्होंने यज्ञ रखा है। सती जी ने कहा कैसा बदला, तो उन्होंने सारी बात बता दी कि आपके पिताजी का हमसे बैर है, हमसे दुश्मनी है, तो हमारे बैर तुम्हें बिसराई, बैर हमसे है लेकिन हमारे बैर में उन्होंने आपको भी बुला दिया है, आपको भी नहीं बुलाया। सती जी ने कहा कि महाराज ये मैं मानती हूँ, शायद मेरे पिताजी भूल गए हों, अब कोई बेटी नहीं कहेगी कि हाँ मेरे पिताजी बुरे हैं। सती जी बोली कि शायद भूल गए होंगे मेरे पिताजी, वो तो ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा वो कर ही नहीं सकती, इतने बुरे नहीं है, बहुत अच्छे पिताजी, शायद वो भूल गए होंगे। शिव जी ने कहा ठीक है देवी, भूल ही गए तो निमंत्रण तो नहीं आया तो हम जाएंगे नहीं। सती जी ने कहा कि स्वामी 4 ऐसा जगह होता है जहाँ पे हम बिना निमंत्रण के जा सकते हैं। एक तो गुरु के यहाँ शिष्य बिना निमंत्रण के जा सकता है। निमंत्रण मतलब जो हमारे यहाँ शादी में न्योता छपता है ना, सालों को दिया जाता है, वही। तो गुरु के यहाँ शिष्य बिना निमंत्रण कार्ड के जा सकता है, वैसे ही जा सकता है बिना बुलाए। और कहीं पे अगर सत्कार्य हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, कोई पूजा हो रहा है, कोई सत्कार्य हो रहा है, तो वहाँ पे कोई भी बिना निमंत्रण के जा सकता है। यहाँ पे ये नहीं, यहाँ कथा हो रही तो ये नहीं कि आपको निमंत्रण मिले तभी आप आओ, यहाँ पे बिना निमंत्रण के कोई भी आ सकता है। पूरी दुनिया के लोगों के लिए ये खुला है, राम कथा का पंडाल कोई भी आ सकता है। और तीसरा, किसी मित्र के यहाँ कोई मित्र बिना निमंत्रण के जा सकता है, आराम से जा सकता है। और पिता के यहाँ पुत्र बिना निमंत्रण के जा सकते हैं, पिता के यहाँ संतान बिना निमंत्रण के जा सकते हैं। सती जी ने कहा कि महाराज मैं वहाँ बिना निमंत्रण के जा सकती हूँ, मुझे जाने दीजिए। शिव जी ने कहा देवी आप सही बोल रही हैं, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि आप वहाँ जाओगे तो आपका अपमान होगा, और आपका अपमान मैं सहन नहीं करूंगा, आप नहीं जाइए। लेकिन सती जी ने कहा नहीं महाराज मुझे जाने दीजिए, वहाँ कुछ नहीं होगा, मैं जाना चाहती, बस हट कर दिया उन्होंने। शिव जी ने कहा ठीक है, आप हट करती तो फिर जाओ। फिर 2 गणों के साथ उन्होंने सती जी को भेज दिया। सती जी चली गई और इधर धीरे धीरे करके एक विमान ले लेके देवता गुजर रहे हैं, जा रहे सारे लोग। तो देखिए इतना बड़ा आसमान है, देवता कहीं से भी गुजर सकते थे, पर वो कैलाश पर्वत के ऊपर से ही गुजरे। ध्यान दीजिएगा माता, आपकी टीम की बात है। अब देखिए आसमान इतना बड़ा है तो देवता कहीं से भी जा सकते थे, लेकिन वो कैलाश पर्वत के ऊपर से ही गुजरे। क्यों? दिखाने के लिए कि देखो आपके पिताजी ने आपके ससुर जी ने आपको नहीं बुलाया, हमको बुलाया है।
आपको नहीं बुलाया लेकिन हमको बुलाया, सती जी को दिखाने के लिए। देखिए आपके पिताजी ने आपको नहीं बुलाया लेकिन हम लोग को बुलाया। अभी देखिए हमारे यहाँ ही होता है, अभी हमारा और हमारे रिश्तेदारी में कोई है, हम दोनों लोगों में बनता नहीं, हम हैं और हमारी रिश्तेदारी में बनता नहीं, तो हमारा जो रिश्तेदार है हमसे तो बनता नहीं, तो हमको वो अपने फंक्शन में नहीं बुलाएगा। लेकिन हमको नहीं बुलाएगा तो हमको जलाने के लिए हमारे पड़ोसी को जरूर बुलाएगा। ऐसा है ना? अगर नहीं बनेगा तो फिर हमको नहीं बुलाएगा लेकिन हमारे पड़ोसी को जलाने के लिए जरूर बुलाएगा। और वो जब हमारा पड़ोसी जाएगा वहां हमारी रिश्तेदारी में तो उसको पता रहेगा कि इनकी और उनकी बनती नहीं है, लेकिन फिर भी वो दरवाजे पे आएगा, कहेगा चलना नहीं है क्या, दिखाने के लिए कि देखो तुमको नहीं बुलाया हमको बुलाया है ना। ऐसा होता है ना, बताओ होता है ऐसा, दिखाने के लिए। उनको पता है कि नहीं बनता लेकिन फिर भी आएंगे, अरे चलना नहीं है क्या, आज तो वहाँ ये चीज है वो चीज है, तैयारी नहीं गए ही नहीं तो हमको कहना ही पड़ता रे बनते नहीं, तब कहेंगे अच्छा ये बात है, पता रहेगा लेकिन फिर भी बात बनाएंगे। तो यही चीज वहां भी हो रहा है, देवता भी यही चीज कर रहे हैं। अगर हम चाहें कि हम देवता बन जाएं, कई लोग चाहते हैं कि हम देवता बन जाएं, देवता बनने में कोई भलाई नहीं है, इंसान ही बने रहो, क्योंकि हम लोगों से बुरे देवता हैं, अच्छे नहीं है। हम लोगों में ईर्ष्या लोभ है ना, देवताओं में भी है। देवता बनने से कोई फायदा नहीं है, देवता बनने की कोशिश कभी मत करिए, क्योंकि देवता बनने में फायदा नहीं है, इंसान बनने में फायदा है। फायदा क्या है? इंसान को ही कथा मिलती है। देवता भी तरसते हैं मनुष्य का तन पाने के लिए, मनुष्य का तन पाने के लिए देवता भी तरसते, उनको नहीं मिल पाता है। ये जो कथा है ना, ये कथा किसी को नसीब नहीं है। कथा जीव जंतु सुन सकते हैं नहीं ना, कथा जीव जंतु नहीं सुन सकते, कथा देवता नहीं सुन सकते, कथा को कोई नहीं सुन सकता, सिर्फ सुन सकते हैं तो सिर्फ इंसान, इंसान के अलावा कथा कोई नहीं सुन सकता। किसी के किस्मत में कथा नहीं है। देवता खूब तरसते हैं कथा सुनने को मिले, पर उनको नहीं मिलता, सिर्फ इंसानों को मिलता है। इसीलिए देवता बनने की कोशिश कभी मत करिए, क्योंकि देवता हमसे भी गए गुजरे हैं। अब देवता दिखाते हुए जा रहे हैं, सब जाके वहां पहुंचे। इधर सती जी भी पहुंच गई अपने पिताजी के यहाँ, वहां पे गई तो दक्ष जी की कठोर सूचना थी कि कोई मेरी बेटी का स्वागत नहीं करेगा, मेरा जमाई तो आएगा नहीं क्योंकि वो घमंडी है, शायद मेरी बेटी आए तो किसी को उसका स्वागत नहीं करना है। अब सती जी आई तो कोई उनकी तरफ देख तक नहीं रहा, कोई उनकी तरफ नहीं देख रहा। उल्टे जो उनकी बहनें हैं वो बहनें देखी उनको, तो एक बहन कह रही है ये देखो इसको बुलाया नहीं गया फिर भी आई। तो दूसरी कहती है अरे जानती हो पिताजी ने हमारे घर निमंत्रण कार्ड भी भेजा था और हमको लेने भी गए थे, तब हम आए, नहीं तो हम आते नहीं। तो तीसरी वाली कह रही है कि अगर हमको नहीं बुलाए होते पिताजी तो हम तो यहाँ झांकते नहीं, बिल्कुल नहीं आते। तो चौथी कह रही है ये सती पता नहीं कैसी हो गई, इसको थोड़ा सा भी अक्ल नहीं है, बुलाए नहीं गया फिर भी दौड़ के आई। वैसे सती जी दुखी थी, लेकिन जब अपनी बहनों का ये बात सुन रही है तो और भी दुखी हो गई, बहुत दुखी हो गई हो। लेकिन कुछ उन्होंने बोला नहीं, किसी ने उनकी तरफ नहीं देखा। पर उनकी माँ आई उनके पास, जब माँ आई माँ ने हाल चाल पूछा। अब माँ का दिल तो माँ का ही दिल होता है। अब कोई कुछ भी करे, पुत्र को पुत्र हो सकता है, पुत्री को पुत्री हो सकती है, पर माता को माता नहीं हो सकती है। उनकी माँ आई उनके पास और बोली बेटी तुम्हारे पिता अहम में अपना होश खो बैठे हैं, उनकी बात का तुम बुरा मत मानो, वो जो भी करे तुम बुरा मत मानो। सती जी को थोड़ा आराम हो, चलो ठीक है कोई नहीं, कम से कम मेरी माँ तो आई, मेरी माँ तो कम से कम आई, सादर भले ही मिली एक माता, कम से कम मेरी माँ आई। उनकी माँ आई, उनको पानी पिलाई, सब कुछ दिखाया, बोली अब चलो यज्ञ कुंड का दर्शन करवाती हूँ। यज्ञ कुंड का दर्शन कराने के लिए लेके गई, साथ में लेके गई। सती जी ने सब तरफ देखा तो यज्ञ में ऐसा होता है कि सारे देवताओं का स्थान निकाला जाता है, सभी देवताओं का। तो वहां पे दक्ष जी ने जो यज्ञ किया था सारे देवताओं का स्थान निकाला था, पर शिव जी का स्थान नहीं निकाला था।
जब ये सती जी ने देखा कि शिव जी का स्थान नहीं निकाला गया तो उनको बड़ी तेज क्रोध लगा, उनको बड़ी तेज क्रोध लगा और क्रोध में वो बोल उठी क्या, सुनो सभासद सकल मुनिंदा, सुनो सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनी जिन शंकर निंदा, कहीं सुनी जिन शंकर निंदा, सफल तुरंत लहब सबका, भली भांति पछताप पिताहू, भली भांति पछताप पिताहू। बोले शंकर भगवान की। सती जी ने कहा, सुनो सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरंत लाभ सबका हो, भली भांति पछताव पिताहू। ऐसे सभासदों ऋषियों मुनियों सुनो, यहाँ पे जितने भी लोगों ने जगत बंदे सच्चिदानंद शिव जी का अपमान किया है, उनको उसका बदला तुरंत मिलेगा, और जो ये मेरे मंदबुद्धि पिता हैं, इनको भी इसका बदला मिलेगा। ऐसा कहके उन्होंने अपने बाएं पैर के अंगूठे में योगाग्नि प्रकट की और अपने देह को भस्मीभूत कर लिया। देह उनका जल गया, राख हो गया, और जब राख हुआ तो फिर उनके साथ जो 2 गण आए थे वो दौड़ के आए, और जब माता को जल गया देखे तो फिर बड़ी क्रोधित हो गए, और जो भी वहां ये मंडप सब तोड़ फाड़ के सब खत्म कर दिए, सब खत्म हो गए। अब गढ़ तो अपनी ही वाली करेंगे, सब खत्म कर दिए। और इधर समाचार सब शंकर पाए। जब शंकर जी समाचार पाए तो फिर वीरभद्र जी को भेजा, तो जो बचा खुचा था वीरभद्र जी सब खत्म कर दिए, सब खत्म कर दिए। दक्ष जी को भी दंड मिला, उनका सर धड़ से अलग कर दिया गया, और जब सर धड़ से अलग हुआ तो फिर कटे हुए सर से उन्होंने कहा बोल बम, कटे हुए सर से उन्होंने कहा बोल बम। तो जब बोल बम कहा तो फिर शिव जी हैं दयालु, भोले भंडारी हैं, वो तो दयालु है ही, उन्होंने जीवन दान दे दिया। प्रार्थना करने पर उन्होंने जीवन दान दे दिया, और जीवन दान कैसा दिया, बकरा का सर लगा दिया, बकरा का सर उन्होंने दक्ष जी का लगा दिया। फिर उसके बाद फिर यज्ञ हुआ और सब कुछ सही हुआ, बकरा का सर लगा दिया। अच्छी एक बात है, आजकल जो आज का जमाना आया है, आजकल कैसे कैसे बाल की कटिंग चल रही है। संत कहते हैं, संत के मुख से मैंने सुना, इसलिए मैं कह रही हूँ, अगर किसी को गुस्सा आएगा मेरे ऊपर तो FIR मेरे नाम की नहीं होनी चाहिए, जिससे मैंने सुना है उनके नाम पे होनी चाहिए। ठीक है, कह रही है, मैं सुन के कह रही हूँ। तो अगर गुस्सा लगेगा तो फिर मैं नाम बता दूंगी, उनसे जाके लड़ लीजिएगा, आप जाके झगड़ा कर लीजिएगा। ठीक है, आजकल जो कटिंग चल रही बाल की, यहाँ पे कहीं देखा जाता है, यहाँ पे खूब ऊंचा सा, और किनारे किनारे से लग रहा है किसी कीड़े ने चाट के खत्म कर दिया है ना। ऐसा देखिए, मैं नहीं कह रही हूँ, मेरे पर गुस्सा नहीं करिएगा, मैं नाम बता दूंगी, उनके नाम पे जो भी करना कर लीजिएगा। ऊपर इतना ऊंचा और किनारे किनारे एकदम खत्म। इसको जानते संतों की भाषा में क्या कहते हैं, बकरा कट। इस कटिंग को जो अभी चल रहा है, इसको संतों की भाषा में बकरा कट बोलते हैं। और जानते हैं भगवान का जन्म क्यों नहीं हो रहा धरती पे? आज कई लोग कहते हैं, कई लोग प्रश्न उठाते हैं कि मतलब कलयुग बीतता जा रहा है पर भगवान का अवतार नहीं हो रहा है, भगवान को जन्म लेना चाहिए, तो जानते क्यों नहीं ले रहे हैं? वो बेचारे आकाश में आके लटके हुए हैं, आकाश में आके लटके हुए, लटके लटके देख रहे पूरी दुनिया को कि कहाँ अच्छे लोग हैं वहां मैं जन्म लूं, लेकिन कोई उनको अच्छा दिख ही नहीं रहा। बस यही दिख रहा है, एक एक का नया नया कटिंग और नए नए कपड़े, नए नए सब कुछ नया नया दिख रहा है। वो सोच रहे कि हम धरती पे आएंगे तो हमको भी वैसे ही रहना पड़ेगा, अब हमको भी कट करवाना पड़ेगा वैसे ही, अगर नहीं करेंगे तो हमारी पोल खुल जाएगी। अब संस्कारी बहुत ज्यादा रहेंगे तो फिर पोल नहीं, अब मुकुट मुकुट लगा के रहेंगे तो क्या होगा बताइए? अब अच्छे से जैसे पहले रहते थे वैसे रहेंगे तो फिर तो उनकी पोल खुल जाएगी। इसीलिए उनका जन्म नहीं हो रहा, वो आकाश में लटके हैं और सोच रहे हैं कि कब हमको दशरथ जी और कौशल्या जी जैसे दंपति दिखे, कब हमको देवकी और वसुदेव जैसे दंपति दिखे, तब हम धरती पे आए, लेकिन उनको कोई दिख ही नहीं रहा है। जो लोग प्रश्न करें कि क्यों भगवान का जन्म नहीं हो रहा है,
उनको पहले ये सोचना चाहिए क्या उनका दाम्पत्य जीवन ऐसा है जो भगवान को निमंत्रण दे सके। अगर भगवान का जन्म धरती पे करवाना है तो फिर पहले देवकी वसुदेव जैसा दाम्पत्य जीवन होना चाहिए, तब तो भगवान आएंगे। भगवान ऐसे किसी के घर तो आ नहीं जाएंगे, भगवान ऐसे किसी के घर नहीं आके टपक पड़ेंगे। उनको अच्छा दाम्पत्य, अच्छा परिवार चाहिए, तब वो आएंगे धरती पे। वो कब का आगे होते लेकिन नहीं आ रहे, क्या करें। आजकल देख रहे क्या हो रहा है, आजकल कैसा चल रहा है। एक बार एक पति पत्नी थे, तुमने बड़ी झगड़ा होती थी। अब एक बात और कहूँ, आजकल माताएं और पुरुष लोग भी कहते हैं अरे हमारा बेटा बिगड़ गया है, बहुत झगड़ा करता है, बहुत झगड़ा करता है, बहुत झगड़ालू है, चोरी करता है। अब बताइए जब माता पिता चोर होंगे तो फिर क्या उनका बेटा सा होगा? बेटा भी चोरी होगा। अगर माता पिता झगड़ालू होंगे तो फिर बेटा भी झगड़ालू होगा। तो एक बार क्या हुआ, एक पति पत्नी थे, उनमें बड़ी झगड़ा होता था। एक बार तो इतना झगड़ा हुआ कि आपस में बोलना चालना बंद। आप घर में सिर्फ पति पत्नी दो लोग थे, बोलना चालना एकदम बंद, इतना ज्यादा झगड़ा हो गया। अब पति को सुबह मीटिंग में जाना था, 6 बजे मीटिंग में जाना था, घर में सिर्फ 2 ही लोग, झगड़ा हुआ है। सुबह मीटिंग में जाना 6 बजे, और आजकल के लोग 8 बजे से पहले नींद नहीं खुलती। 8 बजे घर दूसरन जागा, सुरती चुनना मागन लागा। आजकल ऐसा ही बरा। अब देखिए अगर काम में फंसे हुए हैं, काम कर रहे हैं, थके हुए हैं, या नींद नहीं पूरी हुई है तो फिर सोए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कई लोग की तो नींद भी पूरी हो रही लेकिन फिर भी नहीं कोई वो है। तो देखिए फिर झगड़ा हुआ तो बोलना चालना बंद है, और उनको 6 बजे मीटिंग में जाना है। 8 बजे से पहले नींद नहीं खुलती, अब क्या करें। तो उन्होंने सोचा कि अगर 6 बजे नहीं जगूंगा तो फिर मीटिंग में नहीं जाऊंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, और पत्नी से बोलता नहीं, अब कैसे मैं जागूंगा 6 बजे, पत्नी से बोलना नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, एक कागज लिया और कागज को उन्होंने लिख दिया कल सुबह 6 बजे मुझे जगा दे। उन्होंने लिख दिया कल सुबह 6 बजे मुझे जगा दे। कागज पे लिख के बिस्तर पे रख दिया, सो गए। पत्नी आई, पत्नी ने देखा कि यहाँ लिखा हुआ है कल सुबह 6 बजे मुझे जगा देना। वो कागज को रखी, काम वाम की, अपना सो गई। अब सुबह पति जी जागे तो 8 बजे, 8:30 बज रहे हैं, 8:30 बज रहे हैं। अब सोचा, घड़ी देखा तो माथा ठनका रही, तो 8:30 बज रहे हैं। अब क्या करें, मीटिंग खराब हो गई, अब क्या करेंगे। अगल बगल देखा तो एक कागज पड़ा हुआ था। तो उन्होंने ये मन में सोच रहे थे कि इससे हमने कहा था लेकिन ये जगाए नहीं। सोचते सोचते उन्होंने कागज उठाया तो उस पर लिखा हुआ था 6 बज गए हैं जनाब, उठ जाइए। आप देखिए ऐसा हो रहा है तो कैसे भगवान जन्म लेंगे। ईंट का जवाब पत्थर से। अब वो लिखे कि 6 बजे मुझे जगा देना, तो ये भी लिखे 6 बज गए जनाब, उठ जाइए। तो ऐसा जब है तो फिर भगवान का जन्म कैसे होने वाला है। भगवान का जन्म करवाना है तो फिर दाम्पत्य जीवन दशरथ कौशल्या जी जैसे होना चाहिए, देवकी वसुदेव जैसा होना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी राजा राम तेरी आरती गाओ हे राजा राम तेरी आरती गाओ, अवध बिहारी तेरी आरती गाओ, अवध बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारी तुमको मनाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ, आरती गाओ प्यारी
चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरण से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, तुझे चरणों से आवाज़ बिहारी तेरी आरती गाऊं, राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती कनक मुकुट तेरे सिर सोहे, कनक मुकुट तेरे सिर सोहे, कनक मुकुट तेरे सिर सोहे, कनक मुकुट तेरी प्यारी मूर्ति मेरे मन मोहे, इस जग पे तो दर्शन जाओ, आवाज़ बिहारी तेरी आरती गाऊं, राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आप
देखिए समय ज़्यादा हो रहा है,